अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम प्यारे नाज़रीन किराम, उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत व आफियत से होंगे। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है, अल्लाह तबारक व तआला आपको खैरियत व आफियत से रखे। मैं आज मुफ्ती सलमान अजीज साहब क़िबला के ताल्लुक से कुछ बातें बताने आया हूँ। जैसा कि आप हजरत को मालूम था कि उनको तारीख पे तारीख मिल रही है, और जो आखिरी तारीख थी वो 20 अगस्त 2024 की थी। मेरे दोस्तों, क्या 20 अगस्त को मुफ्ती साहब रिहा हो गए? क्या उनकी जमानत हो गई? क्या मोडासा और कच्छ का केस खत्म हो गया? आइए आपको मैं सारा कुछ बताऊं। और बताने से पहले, जिस तरह से लोग पहले आवाज उठा रहे थे, बीच में फिर लोग भूल गए, इस उम्मीद पे भूल गए कि अब उनकी रिहाई तो हो जाएगी, जमानत हो जाएगी, क्योंकि बड़ी कोशिश और मेहनत के साथ केस लड़ा जा रहा है। तो मेरे दोस्तों, इस उम्मीद पर लोग जो है बीच में आवाज उठाना बंद कर दिए। लेकिन फिर आज इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के फजल करम से लोग फिर आजकल आवाज उठा रहे हैं। क्योंकि इसलिए आवाज उठा रहे हैं कि मुफ्ती साहब क़िबला के काफी अरसे हो गए, तकरीबन साढ़े 6 या 7 महीना हो गए जो मुफ्ती साहब क़िबला जो है जेल में रहते रहते। तो मेरे दोस्तों, अब लोगों को यह लग रहा है कि शायद मुफ्ती साहब क़िबला को आगाह रिहा नहीं करेंगे, इसी वजह से अब आवाज उठानी ही पड़ेगी। तो मेरे दोस्तों, लोग किस तरह से आवाज उठा रहे हैं, किस तरह से जो है एहतजाज कर रहे हैं, ये वीडियो आप भी देख लें। उसके बाद मैं आपसे कुछ बातें करूंगा। आइए, जो 20 तारीख को जो सुनवाई हुई थी, क्या सुनवाई हो गई या फिर अगली तारीख मिली है, ये सारा कुछ मैं आपको बताऊं। बताने से पहले आप सबसे पहले ये वीडियो देख ले। आइए आप समाप्त करें। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी ये गुलसिता हमारा। और ऐ आबरूद गंगा, वो दिन है याद तुझको, उतरा तेरे किनारे जब कारवां हमारा। बड़े अफसोस के साथ ये कहा जाता है कि जिस मुल्क हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए हमारे पुरखों ने अपनी खून के नजराने पेश किए, जिस मुल्क हिंदुस्तान की खातिर हमारे पुरखों ने अपने जान माल तन मन धन की कुर्बानी दी, इसकी आबियारी के लिए अपने घर को कुर्बान किया, इसकी शजरकारी के लिए अपनी जानों के नजराने पेश किए, आज उन्हीं की औलादों को शक की नज़रों से देखा जाता है। जिस मुल्क हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए अल्लामा फजल हक खैराबादी ने जिहाद का फतवा दिया, जिस मुल्क हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए सैयद किफ़ायतुल्लाह काफ़ी ने फांसी का फंदा चूमा, जिस हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए अशफाकुल्लाह खान ने फांसी का फंदा चूमा, जिस मुल्क हिंदुस्तान की खातिर 2 लाख उलमाए किराम को फांसी पर चढ़ा दिया गया, आज उन्हीं की नस्लों को ये कहा जाता है कि तुम अपनी वफादारी का सबूत दो। कितना बड़ा अलमिया है, कितने बड़े अफसोस का मकाम है। हम ही से पूछा जाता है कि तुम अपने मुल्क की वफादारी का सबूत पेश करो कि जिनके पुरखों ने अपने खून का नजराना इस मुल्क हिंदुस्तान के लिए दिया। हजरात मोहतरम, तारीख शाहिद है कि इस मुल्क की आज़ादी के लिए तहरीकें चलाई वो कौन थे? वो भी मुसलमान थे। इस मुल्क की खातिर तहरीकें चलाने वाले, आज़ादी का परवाना लेने वाले वो कौन थे? वो मुसलमान थे। आज उन्हीं की नस्लों से कहा जा रहा है कि तुम अपनी वफादारी का सबूत दो। अरे सभी का खून है शामिल यहाँ की मट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ा ही है। हर मजहब व मिल्लत से ताल्लुक रखने वाले ने इस मुल्क की खातिर, आज़ादी की खातिर अपनी खून का, अपनी जानों का नजराना पेश किया है। आज बड़े अफसोस के साथ ये बताया जा रहा है कि हमारी बड़ी अबकरी शख्सियत, जिसको दुनिया मुफ्ती सलमान अजहरी के नामे नामी इसमें गिरामी से जानती है, 6 साल से कैदो बंद की सऊबतों में उन्हें मुब्तला कर दिया गया है। 6 महीने से उन्हें कैदो बंद की सऊबतों में मुब्तला कर दिया गया है। और चार्ज क्या लगाया है कि उन्होंने एक ऐसा जुमला बोला जो दूसरे मजहब को हर्ट करता है। आज आए दिन मुल्क हिंदुस्तान के अंदर इसी मजहब इस्लाम के मानने वालों को वो कौन सा लफ्ज है जो इस्तेमाल नहीं किया जाता है, वो कौन सी गलाजत है जो मुसलमानों के खिलाफ न बकी जाती हो। आज उन लोगों पर कौन सा चार्ज डाला जा रहा है, आज उन लोगों की कौन सी गिरफ्तारी की जा रही है, जबकि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के सियाको सबाक को काट करके एक मजहब पर चस्पा कर दिया गया। उनका ना कोई इंटेंशन था, उनका ना कोई मंशा था, उनका मंशा कुछ और था, वो किसी और कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे थे, लेकिन उनको तासुब का निशाना बनाया गया। उनको तासुब का निशाना बना करके 6 महीने से उन्हें कैदो बंद की सऊबतों में मुब्तला कर दिया गया है। हम तमाम ही लोग मुल्क हिंदुस्तान की गवर्नमेंट से
ये इस्तदा करते हैं कि उन्हें जल्द अज जल्द रिहा कराया जाए, उन्हें जल्द अज जल्द रिहाई दी जाए। और खास करके गुजरात की गवर्नमेंट से मैं ये अपील करूंगा कि उन्हें जो कैदोबंद की सऊबतों में मुब्तला कर दिया गया है, कोई चार्ज नहीं है, कुछ नहीं है, सिर्फ इनाद की बुनियाद पर, तासुब की बुनियाद पर जो उन्हें निशाना बनाया जा रहा है। इस गंगा जमनी तहजीब के मुल्क की फिजा को बिगाड़ने के लिए, इस गंगा जमनी तहजीब, इस मुल्क की गंगा जमनी तहजीब को खत्म करने के लिए आए दिन ये अनासिर ऐसे कारनामे करते हैं जिसकी बुनियाद पर इस मुल्क में अमन व अमान से रहने वाले लोगों के साथ में और बीच में लड़ाई झगड़े पैदा हों। ये चीजें खत्म होना चाहिए। फिर हम एक बार फिर मुतालबा करते हैं मुल्क हिंदुस्तान की गवर्नमेंट से और खास करके गुजरात की गवर्नमेंट से कि मुफ्ती साहब को जल्द अज जल्द रिहाई दी जाए, मुफ्ती साहब को जल्द अज जल्द रिहा कराया जाए। हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान पाइंदाबाद। तो मेरे दोस्तों, आप लोगों ने वीडियो देख लिया। माशाल्लाह लोग जो है जगह जगह से जो है एहतजाज कर रहे हैं और करना ही पड़ेगा। अगर नहीं करेंगे तो कोई गुंजाइश नहीं है। लोग तरह तरह के भोगते हैं, तरह तरह की गिलाजत जो है मुंह से गंदगी निकाल रहे हैं, इस तरह से भोग रहे हैं, लेकिन किसी की कार्रवाई, किसी के ऊपर कार्रवाई नहीं हो रही है। लेकिन मुफ्ती साहब किबला एक शेर पढ़े थे, वो भी हिंदुस्तान के ताल्लुक से नहीं बल्कि इजराइल और फलस्तीन के ताल्लुक से वो बोले थे, लेकिन आज वो जेल के सलाखों के पीछे हैं। मेरे दोस्तों, आइए मैं आपको बताऊं, जो 20 अगस्त को जो सुनवाई थी, क्या उसमें सुनवाई हो गई? मेरे दोस्तों, सुनवाई में क्या फैसला सामने आया? सामने ये आया, जो मोडासा और कच्छ, ये दो जगह का जो मामला था, ये जो केस दो जगह का था, मेरे दोस्त, ये केस खत्म नहीं हुआ है। अगर खत्म हो जाता तो पासा एक्ट ही खत्म हो जाता। फिर अगली तारीख मिली है। अब कब अगली तारीख मिली है मेरे दोस्त? 16 अक्टूबर की तारीख मिली है। 16 अक्टूबर की तारीख मिली है। अब देखिए 16 अक्टूबर को क्या होता है, यानी कम से कम तकरीबन 2 महीने की तारीख मिली है। तो मेरे दोस्तों, अब देखिए, अब मुफ्ती साहब किबला के टीम जो है सुप्रीम कोर्ट भी नहीं पहुंचे हैं और जो तारीख मिली है वो लगभग तकरीबन 2 महीने की तारीख मिल गई है, यानी 16 अक्टूबर की तारीख मिल गई है। अब देखिए, एहतजाज करते रहिए, दुआ करते रहिए।